आपकी जी जॉब है जी किचन फिटर की, तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डज द रोल ऑफ अ किचन फिटर इन्वॉल्व। कि किचन फिटर का ओके। जो काम है उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आपकी जॉब रोल, ये हर चीज वही है। इसमें हम ओके। क्लियरली वन बाय वन चीजें बतानी है। अ ओके। किचन फिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग, उसने वो नापना चापना होता है, मेजरिंग करनी होती है, असेंबलिंग जोड़ना होता है चीजों को, वो लकड़ी का, हाँ जी, हाँ जी। लोहे का या एल्यूमिनियम का फ्रेम वगैरह। एंड इंस्टॉलिंग किचन यूनिट्स, वर्कटॉप्स एंड कैबिनेट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, दे ठीक आल्सो हो गया। install kitchen appliances such as sinks, taps, ovens, hobs, and extractors. Additionally, the kitchen fitter ensures that the work complies with health and safety regulations and building standards. अब अगर तो आपको हम्म। इंग्लिश में है फिर तो हम आगे चलते हैं, अगर उर्दू में है तो मुझे बता दें पहले ही। नहीं, ये डिपेंड करता है, आप मुझे खुद आइडिया दें कि ये जो मेरी जॉब है, ये अगर उर्दू में दें इंटरव्यू तो इसका कुछ मसला तो नहीं है। मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर उर्दू में देने की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर ओके। नहीं आती तो फिर मुझे बताएं। नहीं, इंग्लिश किस लेवल की वो रिक्वायर करते हैं? इस लेवल की क्या आपको जवाब देना आता हो, बात समझा सके। नहीं, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें ना, आजकल जो इंटरव्यू हो रहे हैं नॉर्मली, तो उनकी इंग्लिश और उर्दू की सक्सेस रेशियो का क्या है? सेम सेम। किसकी सक्सेस रेट ज्यादा है? सक्सेस रेशियो है, केस को सही डील करने पे होता है। ठीक है। अच्छा। आपने जवाब कैसे दिए हैं, अभी मैंने एक लड़की का मॉक टेस्ट लिया है, उसको मैंने तैयारी करवाई हुई थी। अब हुआ ये, ओके। मैंने जब उससे सुने हैं क्वेश्चन के आंसर्स, तो वो आंसर उसने गलत जवाब देने शुरू कर दिए। तो मैंने उसे बताया, मैंने तो तुम्हें ये नहीं बताया हुआ था जो तुम जवाब दे रही हो, ओके। जवाब तो मैंने और ओके। बताया। वो कहती है मेरे अंकल इश्तियाक है, उन्होंने मुझे बताया। तो तो अंकल शिताक से प्रिपरेशन करती है आपके पास क्या आई और फिर थी? मुझे क्या बड़ा लेने आई थी? गुस्सा आया। मैंने कहा कि अंकल इश्तियाक का ये काम नहीं है, ये काम हम्म। मैं जिस तरह मैंने कहा फिर रिस्पॉन्सिबल भी वही होंगे। तो ये जो है हम्म। अ, मतलब कि आप जब आंसर ठीक नहीं करते जिस तरह अब आपको बताया जाता है, गाइड किया जाता है, तो वो किसी जुबान में भी करें, उर्दू में करें, इंग्लिश में, जब ठीक नहीं करेंगे तो आपका रिफ्यूज होगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं चलिए, होता। मैं ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसका मैं थोड़ा सा आंसर करता हूँ इंग्लिश में, आप मुझे फिर गाइड करें कि पॉसिबल है कि इंग्लिश में इंटरव्यू दूं। हाँ हाँ हाँ, वो तो सो ये करें। रोल ऑफ a kitchen fitter involves हाँ। actually, according to me, it's a mating, assembling a kitchen unit, cabinets, and worktops to specification, and installing sink taps and other kitchen appliances such as oven, hobs, extractor, or dishwasher, depend as customer required. And I have to make sure and about health and safety regulation and UK building standards, and I have to collaborate with clients and suppliers, and I have to talk my team also to meet the project deadlines, and I have to maintain my tools in good working condition. Oh, and I have to take care about adjustment. ओके हो गया। अच्छा, अभी मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ ना, फिर समझ आएगी। Okay. व्हाट आर द की स्किल्स नीडेड फॉर अ किचन फिटर रोल, इसका आंसर करें। What are the key skill need for a kitchen fitter role? हम्म। Yeah, as a kitchen fitter, I have to manage. First of all, I have to start measuring the kitchen size, and uh, then I have to assemble the units. And after assemblation, I have to install the units and cabinets and worktops and install the kitchen appliances. ये ठीक है, So, आप आपकी इंग्लिश ठीक है। अब क्वेश्चन को समझना है, उसके मुताबिक आंसर करते हैं। वैसे ये है कि स्किल्स क्या होनी चाहिए आपके पास। आप जवाब दे रहे हैं कि काम कैसे मैं करता हूँ। अच्छा, ओके ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें हम ये बताएंगे कि मेरे पास स्किल होनी चाहिए कारपेंट्री की, और मुझे ड्राइंग की समझ होनी चाहिए। ठीक है, नक्शे वगैरह ओके। मैं एक्यूरेटली मेजर कर सकूँ चीज़ों को, ये मुझे पता हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे पास होना चाहिए। हेल्थ एंड हेल्थ और के रिलेटेड जो है ना,
रेगुलेशंस, कवानीन, उनका मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैं, ओके। एक और स्किल होती है जिसे कहते हैं वर्क डिपेंडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली, बोथ डिपेंडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। कारपेंटर स्किल ठीक है, आप एंड इंग्लिश पे अंडरस्टैंड। चूज करें। Why ओके। it's important to work from technical drawings and plans? अब टेक्निकल ड्राइंग्स और प्लान से ही काम करना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये एक्यूरेसी आती है आपके काम में। आपको पता होता है कि हम्म। कहाँ करनी है, किस तरह की मेजरमेंट करनी है, कौन से अप्लाइंसेस इंस्टॉल करने हैं, वो कितनी उनकी उनकी डायमेंशन होगी, डिजाइन लेआउट, वो आपको मतलब वो एक जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं ना, रेगुलेशन सेट होती हैं वहाँ किसी भी हम्म। के या सोसाइटीज के, तो उनके मुताबिक फिर आपकी ड्राइंग्स होती हैं, तो ऑलरेडी फिर आप उसी तरह ही करते हैं। 3 फुट की ओके। चीज तो 4 फुट इसमें मेजरमेंट वगैरह का में। नहीं आता कि सम टाइम अगर न्यू बिल्ड हाउस है तो उसमें मोस्टली हमारी वॉल्स या हमारा फ्लोर अनइवन होता है। तो जब टेक्निकल हम ड्राइंग करते हैं तो वो हमें आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ पे जो यूनिट है या यहाँ पे हमारी जो एडजस्टेबल लेग्स यूज करनी है हमने बेस यूनिट पे, तो उनकी हेल्प से हम इसको ओके कर देंगे या हमें दोबारा से फ्लोर को रेडी करना है। क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारा टाइल्स होती हैं, लेकिन बाहर वहाँ पे यूके में आई थिंक सो वो यूज करते हैं, प्लाईवुड यूज हमने करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो पाकिस्तान के लिहाज से नहीं करने, ये याद रखना आप। यूके के लिहाज से करते हैं, ओके अंडरस्टैंड। हाँ। तो working from technical drawings and plans ensures the accuracy of fitting process, ensuring that all kitchen units and appliances are installed according to the specific design and layout. It also helps in meet हम्म। building regulation and safety standards. ओके। How would you handle changes in the project scope or adjustment during installation? अब ये चेंजेस हम्म। हैं, इनको किस तरह हैंडल करेंगे? प्रोजेक्ट में एडजस्टमेंट आ जाती हैं, चेंजिंग्स आ जाती हैं इंस्टॉलेशन के दौरान, हम्म। और जिस तरह अभी आपने बताया कि अनइवन हो जाती है चीज़ या जगह कोई मसला और हो जाता है, उसको कैसे हम्म। करें? अब ये इसके लिए या ना फिटिंग का इशू हो जाता है सम टाइम, कोई भी और कोई भी इशू हो जाता है। उसको हमने हैंडल कैसे करना, हम ये करेंगे कि हैंडलिंग मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट और रिपेयर्स रिक्वायर्स क्लियर कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। क्लाइंट को बतानी है ये चीज़ें। ठीक है, हम्म। सप्लायर से भी बात करनी है कि क्या चीज़ आपको चाहिए, या उसने अगर गलत भेज दी है तो उसको पता होना चाहिए। एंड team members, it's important to assess the issue, find a suitable solution, and make the necessary adjustment while ensuring the work still complies with the original design and safety standards. हम्म। Okay हो गया? ओके। Can you describe your experience working with different kitchen appliances? अब kitchen appliances मुख्तलिफ होंगे, उसमें फ्रिज आ जाएगी, कैबिनेट आ जाएगी, हम्म। उसमें आपका ओवन आ जाता है, टैप्स आ जाती हैं, हॉब्स आ जाते हैं। इनके साथ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है? तो in my previous roles I have installed a wide variety of kitchen appliances, including sinks, taps, ovens, hobs, and extractors. This includes ensuring all connections are secure, functioning properly, and meet the required regulations for safety and performance. How do you ensure health and safety regulations ओके। are met during installation? अब हेल्थ एंड सेफ्टी की बार बार हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसको इंश्योर कैसे करते हैं कि वो पूरी हों? ठीक है, उन पर अमल हम्म। दरामद किया जाए। अब इसमें कुछ ना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हर मुल्क के अलग होते हैं, हर इलाके के होते हैं, उनको उनका पता होना चाहिए। इक्विपमेंट कौन से यूज हम्म। करने हैं, किस तरह काम करना है, कौन से आपने सेफ्टी जो है गियर्स इस्तेमाल करने हैं, बूट हो गए, यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, टूल्स हो गए, तो उनका पता होना चाहिए। So I always follow हम्म। safety protocols, including using proper protective equipment, ensuring tools and equipments are in good working order, and adhering to safety guidelines when working with electrical, प्लम्बिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। तो ओके। ओके। अच्छा, आपका इंटरव्यू किस डेट को है? इंटरव्यू मेरा कोई नहीं आया, मेरी तो अभी अपॉइंटमेंट है 7 को। यार ये क्यों परेशान हुए हो? नहीं, वो परेशान नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा ना एहतियात की जाए। वो मैंने देखा कि 5-6 दिन में 7 दिन में इंटरव्यू की कोई इतनी खास प्रिपरेशन नहीं होती, तो मैं खुद से कर तो रहा हूँ। मैंने नहीं, क्या, मैंने ना आपकी
अच्छा फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला है। मैं ना जब मैंने टेस्ट देना था ना इसका यूके वीआई का, तो मैं वैसे ही सर्च कर रहा, तो मैंने आपकी वीडियोस देख के ना उसकी तैयारी करके खुद से ही बिना किसी को पेमेंट किए तो मैंने हाँ पास कर लिया। ठीक। वो बड़ी वो फिर वाला ना जब मैंने सर कि देखा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं, मैंने कहा यार ये मैंने रिस्क नहीं लेना। उसका तो ये था कि 50,000 फीस ही जाया होनी थी, इसका पंगा हो जाना है, ये वीजा है। जी जी, इसका तो बड़ा मसला हो जाता, बड़ा मसला हो जाता। तो इसलिए मैंने कहा इसका रिस्क नहीं लेना, इसकी तैयारी कर लेते हैं, 4 5 5 6 दिन में तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मुझे करवाएं, मैं इंशाल्लाह रेडी करूंगा। फिर आप बेशक मॉक इंटरव्यू जो होता है वो मॉक टेस्ट होता है वो मुझसे ले लीजिएगा, ठीक हो गया। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, आई थिंक सो। जी जी इंशाल्लाह। चलिए अगला इंग्लिश का क्वेश्चन। थोड़ा सा इसलिए नहीं है, मैं ना रहा हूँ तकरीबन 10 साल ना साउथ अफ्रीका में। ठीक है। सो वहां पे इंग्लिश ही बोलते हैं, तो बोल बोल के थोड़ी बहुत बेटर हो ही गई है। बाकी मैंने कहा आप चेक कर लीजिएगा, फिर भी जब इंटरव्यू आप चेक कर लेंगे ना मुझसे प्रैक्टिस, तो बता दीजिएगा। उर्दू में करना हो तो सबको उर्दू में कर देंगे, मेरे लिए कुछ खास मुश्किल नहीं है उर्दू में करना भी। नहीं नहीं, उर्दू नहीं करनी, इंग्लिश ही ठीक है। इंग्लिश ठीक है। ओके, देन फाइन। व्हाट इज योर अप्रोच टू कोलैबोरेटिंग विद क्लाइंट्स एंड टीम मेंबर्स? इनके साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, आपके क्लाइंट हो या टीम मेंबर हो?